सभी का प्रिंसी ट्रेजर में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ, माँ की ममता, माँ का बलिदान। तो आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, गांव में एक माँ अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। उस बच्चे का लालन पालन उस माँ ने अकेले किया। वो घर घर में जाके खाना पकाया करती थी और लोगों के कपड़े सिया करती थी, तब जाके अपने बच्चे का खर्चा उठा पाती थी। और उस माँ ने अपने बेटे को बहुत ही बड़े स्कूल में दाखिला दिलवाया था। उसका सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए। उसने उसकी हर खुशियों का ख्याल रखा, उसके कपड़े, उसके जूते, उसके खिलौने और उसकी हर ज़रूरतों को उसने अपने बेटे के मांगने से पहले ही पूरा कर दिया करती थी। बेटा थोड़ा लाड प्यार में पला था, इसलिए बिगड़ गया था। माँ में उसे हमेशा एक कमी दिखाई देती थी, उसकी माँ का एक आँख नहीं था। तो वो जब भी सुबह उठता कहता है मनोज कहीं कि तुम कहाँ से आ गई और तुम्हारा चेहरा देख लिया, आज तो मेरा सारा दिन ही खराब हो जाएगा। माँ बड़ी दुखी हो जाती थी, लेकिन अपने बेटे को कभी कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन बेटे ने बोला कि तुम मेरे स्कूल मत आया करो, मेरे दोस्त देखेंगे तो तुम्हें देखकर हंसेंगे, मुझे बहुत शर्म आती है तुम्हें अपने स्कूल में बुलाने में। तो माँ तब भी कुछ नहीं बोली। पेरेंट्स मीटिंग होता है तब बुलाया जाता था स्कूल में, माँ अपना चेहरा ढक के जाया करती थी और बेटा बड़ा गुस्सा हो जाता था। इसी प्रकार से दिन बीतते गए, लेकिन बेटे की बदतमीजी कम नहीं हो रही थी। दिन प्रतिदिन वो अपनी माँ को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा अनाप शनाप बोलता रहता था। एक बार की बात है, माँ घर में बैठी थी, बेटे की नौकरी लग गई। बोला कि अच्छा हुआ पिताजी ने तुम्हें छोड़ दिया, मैं जानता हूँ तेरा मनुष्य चेहरा देख देख कर वो भी पक गए होंगे, इसलिए पिताजी ने तुम्हें छोड़ के दूसरी शादी कर ली। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तभी अचानक दरवाजे पे यह सब बात उसके मामा सुन लेते हैं। मामा कमरे के अंदर आते हैं, कहते हैं वाह वाह बेटा, शाबाश। जिस माँ ने अपना सब कुछ त्याग करके और तेरे पढ़ाई लिखाई के लिए, तुझे एक इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ, अपनी खुशियाँ, अपना जीवन सब बलिदान कर दिया, उसे क्या अवार्ड दे रहा है तू। तो कहता है मामा जी आपको माँ इतनी पसंद है तो आप खुद क्यों नहीं ले जाते और माँ को अपने साथ। तो मामा जी बोलते हैं कि बेटा मैंने तो अपनी बहन से कहा था कि चल मेरे घर में रहे, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन तेरी माँ स्वाभिमानी खुददारी थी, वो किसी के एहसानों तले तुझे पालना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि नहीं मैं अपने बेटे का परवरिश खुद करूंगी और आज ये इनाम दे रहा है तू अपनी माँ को, वाह वाह वाह। तो उसकी माँ बोलती भैया चुप हो जाओ, कुछ नहीं बोलो। तो उसके भाई ने कहा कि आज तुझे मेरी कसम है, मुझे वो सब बोलने दे जो तू हमेशा मुझे बोलने के लिए मना करती थी। आज तेरा बेटा बड़ा हो गया, आज 20 साल का हो गया, इसकी नौकरी भी लग गई है, इसी दिन का तू इंतजार कर रही थी और ये सब सुनने के लिए ये अवार्ड्स मिल रहे हैं तुझे, आज मैं तो बोल के ही रहूंगा। तो लड़का बोलता है क्या बोल के रहेंगे आप, बोल के बताइए तो सही। कहा हाँ बेटा मैं जरूर बताऊंगा। माँ रोने लगती है अपने पल्लू में मुंह ढककर। तो मामा जी बताते हैं जब तू छोटा सा था ना, तेरी हरकतों की वजह से तूने पूरे चाय की केतली अपने ऊपर उड़ेल ली थी, जिसकी वजह से तेरी आंख जल गई थी। आंख जलने के बाद तेरी आंख फूट गई और तू काना हो गया था। तो तेरी माँ से तेरा दुख देखा नहीं गया। उसने डॉक्टर से कहा मेरी एक आंख निकाल कर मेरे बेटे को लगा दीजिए, मैं नहीं देख सकती हूँ कि जीवन भर मेरा बेटा काना रहे और स्कूल कॉलेज में उसको दिक्कत हो। और उसका तू ये इनाम दे रहा है, वाह बेटा वाह, बेटा हो तो तेरे जैसा। और माँ फुट फुट के रोने लगती है। तो लड़का कहता है ये क्या कह रहे हैं आप, माँ ने तो मुझे कभी नहीं बताया। तो मामा बोलते हैं ये है माँ का बलिदान कि उसने अपनी आंखें तुझे दे दी और मनुष्य तेरी माँ नहीं है बेटे, मनुष्य तू है। जिस दिन तू पैदा हुआ था ना, उसी दिन से तेरे पिता ने तेरी माँ को धोखा दिया और दूसरी औरत के साथ विवाह करके उसे घर ले आए और तेरी माँ और तुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि तेरे पिता का बहुत बड़ा घाटा हुआ था तेरे पैदा होने पे। तू मनुष्य अपनी माँ को कह रहा है, मनुष्य तो तू है। तो वो कहती है भैया चुप हो जाइए, मत बोलिए कुछ भी। तो वो कहता है आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कह रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, जा अपने पिता से जाकर पूछ। तभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं शोरगुल सुनकर। तो सब गांव वाले बोलते हैं देखो बहन, आज हम भी चुप नहीं रहेंगे, तेरे बेटे की बदतमीजी हम बचपन से और अभी तक देखते चले आ रहे हैं, हर बार तू हमें कुछ ना कुछ बोलने से रोक दिया करती है। आज तेरे बेटे को ये जरूर बताना पड़ेगा कि तुमने इस नालायक के लिए कितना बलिदान दिया है और आज ये क्या कर रहा है तेरे साथ। जब इस बुढ़ोती में तुझे अपने बेटे की जरूरत है तो ये तुझे अनाप शनाप बोल रहा है।
तो माँ फूट फूट के रोने लगती। पूरे गांव वालों ने बेटे को उसकी सच्चाई बताई कि तू काना होता, आज तू मनुष्य, तेरी वजह से तेरी माँ का घर उजड़ गया, ये वो। बेटा बहुत रोता है, उसे बहुत दुख होता है और वो अपनी माँ की चरणों में पड़ जाता है। कहता है माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने कहा कि देखो बेटा, तुमने कुछ भी कहा मुझे, मैंने कभी बुरा माना ही नहीं है, तो माफ़ी किस बात की, आ जा मेरा बेटा। और माँ उसे अपने सीने से लगा लेती है, उसे आशीर्वाद देती है। ये होती है माँ। तो कभी भी आप अपनी माँ के बलिदान को व्यर्थ मत कीजिए और उसे मान सम्मान दीजिए। माँ क्या चाहती है, आपको बहुत सारा प्यार देती है, आपको इस काबिल बनाते हैं माता पिता कि आप अपने पैर पे खड़े होकर उनका नाम रोशन करें, अपना खुद का नाम रोशन करें, सिर्फ प्यार के लिए। वो बदले में सिर्फ प्यार ही चाहते हैं। तो अपने माँ बाप की खूब सेवा कीजिए, प्यार कीजिए, इज्जत दीजिए और माता पिता भगवान के स्वरूप होते हैं, उनकी पूजा कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक